आज के क्लास में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि प्राचीन सिक्के जो थे आहा सिक्के और उसका जो प्राचीन सिक्के पर जो चिन्ह जो किया गया था, अंकित जो किया गया था, वह कौन कौन से अंकित किया गया था, क्या क्या चीज़ के चिन्ह थे। तो आज आहा सिक्के से रिलेटेड आज का जो ये तीसरा क्लास है, भाग 3 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और भाग 3 में जो है ना आहा सिक्के में हम लोग बात करेंगे आज कि उस पे जो आहा सिक्का जो था प्राचीन सिक्का, उस पर जो चिन्ह जो उकेरा गया था और जो उस पे क्या-क्या चीज़ का चिन्ह उकेरा गया था, चित्र उकेरा गया था। तो आज हम लोग इस पे बात करते हैं, चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। तो देखा गया है कि आज सिक्का पर प्रमुख चिन्ह, माना कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि आज सिक्का जो है प्राचीन सिक्का होता है और ये प्राचीन सिक्के जो होते थे वह सबसे पहले लेख रहित होते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि लेख रहित का मतलब यह होता है कि जो पहले का जो सिक्का होता था, प्राचीन सिक्के जो होते थे, उस पर किसी प्रकार का उस पर लिखा हुआ नहीं होता था। और आप अच्छी तरह से ये भी पढ़ चुके हैं कि प्राचीन सिक्के जो है, जो आदि मुद्रा जो है, वो बिल्कुल जो है तांबे और बिल्कुल क्या चीज़ चांदी के बने होते थे और लेख रहित होते थे। लेकिन परंतु धीरे धीरे आगे जिस तरह चलता गया, समझिए ना, आगे चलकर कालांतर के समय में इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। परिवर्तन क्या होने लगा कि इस सिक्के पर जो है आगे का भाग जो है पर जो देखा गया कि एक दो चित्र अंकित मिलता था, परंतु पीछे के भाग पीछे के भाग पर जो है वो बिल्कुल सादा रहता था, कुछ लिखा था और अग्र भाग पर एक दो चित्र मिलता था। फिर धीरे धीरे कालांतर में जाते जाते यहाँ पर जो देखा गया ये समूह रूप में अंकित चित्र मिलने लगा, एक दो जगह पर समूह चित्र अंकन होने लगा। अब फिर जो देखा जाने लगा कि धीरे धीरे जिसमें परिवर्तन होते होते इस सिक्कों पर देखा गया अलग अलग चित्र जो है इसको वर्णन किया गया। तो कहने तात्पर्य यह है कि अब आहा सिक्के पर जो चित्र जो वर्णन किया गया था, तो वो कौन से चित्र वर्णन किए गए थे और क्या क्या चीज का चित्र वर्णन किया गया था। तो देखा गया है कि ये आहत सिक्कों पर मुख्य रूप से अगर बात किया जाता है तो उसको चिन्हित जो किया गया था उसको अलग अलग 7 भागों में उसको विभाजित किया गया था। 7 भागों में उसको मतलब कि बांटा गया था कि जिसपे कि अलग अलग स्तर से उस पर क्या गया अंकित करने का काम था, उस पर चित्र बनाने का काम किया था, उसको चित्र को उकेरने का काम किया था। जैसे कि पहला बात हम लोग करते हैं साधारण आकृतियां। तो साधारण आकृतियां में तो पंचमार्क सिक्के कहिए या हम लोग कसारपन कहिए या कसारसन कहिए, रत्ती कहिए, या मतलब हम लोग बात करते हैं पन कहिए या बान जो है ना उसको बैंड मार कहिए। तो ये जो सिक्के जो है ना, तो उस सिक्के पर जो चित्र जो अंकित किया जाता था, उस पर जो चिन्हित जो किया जाता था, तो साधारण आकृति में हम लोग बात करते हैं इसमें साधारण आकृति है क्या। तो साधारण आकृति में देखा गया कि सूर्य कहता है उस सिक्के पर साधारण आकृति के कि पहला जो कालांतर में धीरे धीरे जो परिवर्तन होता चला गया सिक्के, तो उस पर हुआ कि वो जो है धीरे धीरे जो है उस पर सूर्य का उस पर जो है क्या मिलेगा चित्र अंकित करने लगा। सूर्य के बाद देखा गया कि सूर्य के बाद जो धीरे धीरे क्या पर्वत मतलब पहाड़ का, सूर्य के बाद पर्वत होने लगा, पहाड़ होने लगा, और उस पर्वत पर जो है देखा गया मोर। तो मतलब पर्वत पर मोर का बनाने मतलब कि जो चित्र अंकित हो गया कि पर्वत है, पर्वत पर जो है मोर है और उसका वह चित्र उसमें उस सिक्के पर अंकित करने लगा। उसके देखा गया उस वहां पर चंद्रमा का भी उस पर अंकित किया गया है। उसके बाद हिरण का, वेदिका का, और देखा जाने लगा कि विशेष करके देखा जाता है तो वहां पर वृक्ष भी देखा गया था। तो कैसा वृक्ष, पीपल वृक्ष का भी उस सिक्के पर अंकित करने लगा। जैसा कि देखा गया है कि वृक्ष के साथ साथ वहां पर स्तूप और स्तूप का भी देखा गया और स्वास्तिक का भी देखा गया। और विशेषकर वेदिका में कहता है वो जो वेदिका जो होते थे जिसमें हम लोग जो है कि देखा गया वो चित्र अंकित कर जिसमें हवन वगैरह सब करते थे वेदी, और वेदिका में जो है वहाँ विशेष रूप से देखा गया कि वहाँ पर जो वृक्ष पर जो है कि जो वृक्ष जो होता था पूजनीय होता था। जैसे कि हम सिंधु घाटी सप्ताह में भी देखे हैं कि वहाँ पर पीपल वृक्ष का, तो देखा गया है कि वहाँ के लोग जो पीपल वृक्ष विशेष रूप से उस पर अंकित करने का काम किया गया था। उसके आगे स्तूप और स्वास्तिक, जो स्वास्तिक भी जो सूर्य से रिलेटेड है। कहने का तात्पर्य यह है कि आहत सिक्के पर ये सभी जो चित्र जो अंकित करते थे या उस पर जो चिन्हित माने अंकित होता था, इसका मुख्य जो उद्देश्य होता था क्या क्यों होता था, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म से रिलेटेड होता था, कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म से जुड़ा होता था कि इस सिक्के पर उस धर्म का प्रभाव दिखाई पड़ता था, उस पर झलक दिखाई पड़ता था। इस ओर वो इशारा करता है कहीं ना कहीं इस धर्म से वहाँ के जो है ना उस समय के जो लोग थे वह इस धर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, मानते थे। जैसे कि देखा गया है कि यहाँ पर वहाँ जो सिक्के पर देखा गया है सूर्य का, पर्वत का, और पर्वत पर मोर का, और क्या कि चंद्रमा का, और वेदिका पर क्या खास कर पीपल वृक्ष का,
और इस प्रकार से हिरण का भी उसमें जो है ये चित्र का मिला हुआ है। ये क्या हो गया, साधारण आकृति। तो साधारण आकृति के जो पहले जो देखा गया था मनाहा सिक्के पर, साधारण आकृति में ये सभी चीजों का चित्र को माना कि अंकित करने का काम किया जाता था। दूसरा हम लोग बात करते हैं पशु आकृति। तो पशु आकृति में अगर बात किया जाता है तो पशु आकृति में कहते हैं पशुओं का वहां आकृति बना वह चित्र अंकन किया जाता था पशु के। तो पशु का जो चित्र होता था तो उस पशुओं में जो चित्र होता था देखा गया कि हाथी, देखा गया हाथी का, कुबरदार बैल का, उसके बाद बैल, कुत्ता, उसके बाद देखा गया खरगोश, गेड़ा, शेर, घोड़ा, उसके बाद जो देखा गया भेड़िया, मछली, सर्प, और देखा गया ये सभी का आकृति उल्लेख है। कहने तात्पर्य है कि अब वहां पर जो है देखा गया है कि पशु आकृति माना कि बहुत ऐसे हाथ सिक्के ऐसे थे जिस पर पशुओं का आकृति था, जहाँ के घोड़े का भी उस पर अंकित किया गया था चित्र, उस पे जो है ना हाथी का भी, कुबरदार बैल का भी, उसके बाद मछली का भी अंकित किया गया था। उसके बाद देखा गया है वहां पर जो है कि खरगोश का, शेर का, गेड़ा का, ये सभी का, भेड़िया का, और कहीं कहीं देखा गया है कि ये सभी जो चित्र जो है कभी कभी जो पर्वतों पर ये सभी जो है ना इस चित्रों का अंकन मिला है। मैंने कि यहाँ पर देखा गया जो पहाड़ जो होते थे, जो पर्वत होते थे, उस पर्वतों पर, पहाड़ों पर ये सभी का जो क्या होता था अंकन होता, मेढक, मछली, यहाँ देखा गया जो है कुबरदार बैल या हाथी, ये सभी का उसके ऊपर में क्या होता था, इसका वर्णन किया हुआ रहता था। ये सभी जो इसका वर्णन मिला है ये सभी उसका अंकित मिला रहता था। यहाँ पर किसमें, तो मनुष्य की आकृति में, तो पशु की आकृति में, तो पशु की आकृति में देखा गया कि कुबरदार हो गया, हाथी हो गया, उसके बाद बैल हो गया, कुत्ता हो गया, खरगोश हो गया, उसके बाद यहाँ पर देखा गया है कि गेड़ा भी है, शेर भी है, मेढक भी है, मछली भी है, और कुत्ता, खरगोश, ये सभी जितने भी थे, और साथ साथ जो ना सांप का भी उस सिक्के पर अंकित चित्र मिला है। तो इस प्रकार से देखा गया कभी कभी ये सभी को जो है ना कि पशु के साथ साथ उस पशु को पहाड़ पर भी, पर्वतों पर भी अंकित को दिखलाया गया था। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी जो है ना कि पॉइंट है कि वहां पर जो है ना कि यहाँ पर सिक्के को जो अलग भागों में बना, तीसरा जो था पक्षी आकृति। तो उस सिक्के पर पक्षी का भी आकृति था। तब पक्षी में जो कौन सा पक्षी आते थे उस सिक्के पर जो उकेरा जाता था, तब पक्षी में अगर बात करते थे पक्षियों में मोर, तो मोर जो है ना सर्वाधिक दृष्टिगोचर होता है। और मोर से मतलब पता चलता है इस बात से कि मोर वंश का अधिक से अधिक जो राजा जो होते थे, शासक जो थे, जो इस ओर सिक्के पर वो क्या करते हैं, इशारा होता है, जो इस ओर अंकित होता है, इशारा अंकित करता है कि यहाँ पर पक्षियों मोर का अंकन बहुत ही दृष्टिगोचर होता था। कारण जिसका अंकन स्वतंत्र रूप से और पहाड़ पर उस मयूर को, मोर को अच्छी तरह से वह चित्र इसमें उकेरा जाता था, अंकित किया जाता था, और वह मोर वंश की तरफ भी इस बात को क्या करते हैं, इशारा करता है। अब आगे है आयुध। आयुध आकृति जो क्या होता है, तो आयुध आकृति जो वैसी होती है, आयुध चित्र वो होती है, समझ गए ना, जिसमें कि मुख्य रूप से जिसमें धनुष होता है, बाण होता है, समझ गए ना, और देखा गया है कि जिसमें धनुष, बाण, त्रिशूल, और इस प्रकार से जो है ये सभी जो है क्या होता है उस पर चित्र वर्णन जो क्या रहता है, देखा जाता है धनुष बाण का अंकन जो अलग अलग जो है एक साथ में भी किया गया है, और अलग अलग धनुष का अलग, बाण का अलग, कभी कभी धनुष बाण एक साथ, और कहीं कहीं इसके अतिरिक्त जो है डमरू का भी वर्णन किया था। डमरू का भी उसमें चित्र उकेरा गया था, उस सिक्के पर इसका जो है ना मिला हुआ चिन्ह भी मिला हुआ है। तो ये आयुध आकृति में आता है, धनुष का, बाण का, उसके बाद डमरू का, धनुष बाण एक साथ, और डमरू का भी कभी कहीं इसमें क्या किया है, अंकन मिला गया है, और इसमें जो है ना चित्र को उकेरा गया है, ये जो चिन्ह को अब उसमें जो ना उस सिक्के पर मिला है। अब बात करते हैं ज्यामितीय आकृति। ज्यामितीय आकृति जो क्या होता है, ज्यामिति जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स बनाते हैं, गणित में जो है देखते हैं कि त्रिभुज होता है, वर्गाकार होता है, आयताकार होता है, तो वहां पर देखा गया सिक्के पर जो है ना वर्गाकार भी मिला है, समझ गया ना, उसके त्रिभुज आकार मिला है, कोण जो है त्रिभुज के अलग अलग कोणों के बारे में बतलाया गया है, उसके बाद जो है ना वह वृत्त के बारे में बतलाया गया है, तो वृत्ताकार का भी वहां पर जो है ना चिन्हित किया गया है, उसके बाद आयताकार भी चिन्हित किया गया है, वर्गाकार भी चिन्हित किया गया है, और बिंदुकार भी जो अलग अलग जो कोनों पर उसको क्या किया, चिन्हित करने का काम किया है। देखा गया कि माना कि ज्यामितीय अंकन में वृत्त और वर्गाकार विभिन्न प्रकार के प्रयोग किया गया था, और विभिन्न कोनों में त्रिभुज के समूह का, मतलब त्रिभुज का जो समूह है वह त्रिभुज के समूह का भी इसमें अंकन किया गया था, इस तरह का चित्र को उकेरने का काम किया गया था, इस तरह का चिन्ह वहां पर उस सिक्के पर मिला है। इससे पता चलता है कि वहां के जो सिक्के जो होते हैं, सिक्के जो है कालांतर में जाके ये सभी चिन्ह अंकित किया जाता था। अब हम लोग बात करते हैं नदी आकृति।
नदी आकृति का मतलब यह होता है कि वहां पर उस जो आज सिक्के जो मिले जो थे या प्राचीन सिक्के जो होते थे, उस सिक्के पर वहाँ नदी के जो है ना, उस सिक्के पर नदी का भी अंकन मिलता है, मतलब नदी का चित्र का अंकन मिलता है। तो सबसे पहले नदी से पहले कैसे होता था, तो लहरियादार। लहरियादार का मतलब होता है कि जो इस प्रकार से जो है लहराते हुए वह जो चित्र जो है उस बिंदु के बीच में देखा गया है, कुछ सिक्कों पर लहरियादार रेखा। तो उस सिक्के पर सिक्के पर लहरियादार जो है क्या होता है, माने क्या होता है, रेखा अंकित होता था। और उस रेखे पर अंकित के बीच बीच में जो है ना, बिंदु के बीच में वह नदी को भी वर्णन उसमें किया है, उस अंकन करके नदी का भी चित्र बनाया गया। इससे पता चलता है नदी के बीच में इस तरह रेखीय जो है कि लहरियादार रेखे के भी बीच बीच बिंदु में वह नदी का चित्र का अंकन मिला है। इस बात से पता चलता है कि आज सिक्के पर नदी का भी चित्र वहाँ मिला था। और आगे हम लोग बात करते हैं मनुष्य की आकृति। इसके बाद देखा जाता है कि आज सिक्के पर जो है ना, इन सभी चित्रों के बाद जो है मनुष्य की भी आकृतियां जो है उस पर वर्णन किया गया था, या मतलब कि मनुष्य की आकृति को भी उस पर जो है चिन्हित किया जाता था, या उस पर चित्र अंकित किया जाता था, या बनाया जाता था। अब मनुष्य में ये जरूरी नहीं है कि साधारण मनुष्य का भी हो सकता है, या वहाँ के जो शासक वर्ग होते थे वो भी होता था। जैसा कि देखा गया मनुष्य आकृति, तो मनुष्य की जो आकृति होते थे वह उस सिक्कों पर मनुष्य का एक साथ भी होता था और उसका एक समूह का भी अंकन होता था। ये जरूरी नहीं है कि एक ही मनुष्य होगा, और कहीं क्या होता था एक साथ उसका झुंड समूह भी होता था। तो ये जो है कि आज जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आज सिक्के पर, तो आज सिक्के पर जो मुख्य रूप से जो आकृति जो अंकित किया जाता था उसको जो है ना कि साधारण आकृति भी होती थी, दूसरा पशु आकृति भी होता था, और तीसरा जो है पक्षी आकृति होती थी, चौथा जो है आयुध आकृति होती थी, और पांचवा बात करें ज्यामिति आकृति होती थी, और छठा में जो नदी आकृति होता था, और सातवां में जो है मनुष्य आकृति होता था। इन सभी आकृतियों का चित्र जो है आज सिक्कों पर चिन्हित किया जाता था। ये कब होता था, क्योंकि आदि मुद्रा होने के बाद, माना कि हम जानते हैं इस बात को कि पराहा सिक्का जो होता था वह लेख रहित होता था, उस पर किसी तरह लेख नहीं था। फिर धीरे धीरे बाद में जाके वह क्या हुआ, उस पर अंकित किया जाने लगा, और फिर धीरे धीरे जो है कि जो भी शासक वर्ग हुए फिर अपना जो है क्या करते थे, अपना उसका चित्र अंकित होने लगा, फिर शासक अपना चित्र अंकित करने लगा, और धीरे धीरे इसमें क्या होने लगा, इस सिक्के पर अपना चित्र अंकित होने का क्या हो गया, वहां से शुरू हो गया। माना सिक्के पर वहां पर चिन्ह अंकित होने का प्रमाण जो है ना मिलने लगा, और धीरे धीरे जो है ना ये आगे की ओर बढ़ने लगा। तो आज हम लोग इस पे बात किए, और हमको आशा है कि आप सबों को आज का क्लास कैसा लगा, अपना विचार अपने जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ फिर अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।